जिंदगी बदल जाती है बेटी से बहू बनने में। आयुषी रमा 1 महीने की छुट्टी पर चली गई हैं। वह साफ सफाई बर्तन धोने का काम भी हम ही करना होगा। ऑफिस से जैसे ही लौटकर आयुषी घर में घुसी, उसकी सास सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सरला जी की मुस्कान पर पता चले जाएगा। सरला जी की मुस्कान वह मीठी छुरी है जिससे आप घायल भी हो जाओगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। आयुषी तो आए दिन इस वार का शिकार होती रहती है, लेकिन कहे किसी से। आयुषी की शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि सरला जी ने घरेलू सहायिका को हटा दिया। बहाना यह बनाया कि उसने पहले से ही 1 महीने की छुट्टी के लिए कहा हुआ था। आयुषी ने कहा भी था कि जब तक रमा नहीं आती हम दूसरी घरेलू सहायिका रख लेते हैं, लेकिन सरला जी ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर लेंगे। आयुषी मन मसोर कर रह गई थी। उसने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि मुझे कुछ महीने ही तो यहाँ रहना है। जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो मैं चली जाऊँगी, अपना दिमाग क्यों लगाऊँ। आयुषी के पति आदित्य की दूसरे शहर में पोस्टिंग थी, इसलिए आयुषी के ट्रांसफ़र की कोशिशें जारी थी। आयुषी कपड़े बदलकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, सरला जी ने कहा, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, सब साथ बैठकर चाय पियेंगे। आयुषी समझ गई थी कि अब उसे ही सबके लिए चाय बनानी है। वह किचन में घुसी, देखा तो चाय बनाने वाला बर्तन सिंक में मंजने में पड़ा हुआ है। आयुषी ने पहले सिंक में पड़े हुए सारे बर्तन मांजे, फिर चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय का पानी उबलता जा रहा था। आयुषी के मन में भी विचारों का लावा उबल रहा था। शादी से पहले आयुषी ने घर में एक तिनका तक नहीं उठाया था। मम्मी घड़ी देखकर चाय का पानी चढ़ा देती थी और वह जैसे ही कमरे से कपड़े बदलकर बाहर आती थी, मम्मी चाय और नाश्ता तैयार रखती थी और कहती थी कि कितना काम करती है ऑफिस में, थक जाती होगी, चाय नाश्ता कर ले, फिर आराम करना। चाय बन चुकी थी। आयुषी ने कप्स में चाय छानी और साथ में खाने के लिए बिस्कुट भी निकाल दिए। इतने में सरला जी किचन में आ गई थी और कहने लगी, अरे आयुषी बेटा, तुम्हें बर्तन साफ करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कर देती ना। वो क्या हुआ, मैं दोपहर में साफ करना भूल गई थी। आयुषी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मन में सोच रही थी कि अगर आपको बर्तन साफ ही करने होते तो आप मेरा इंतज़ार ही क्यों करते। अब अकेले चाय बनाने वाला बर्तन साफ करती तो आप कह देते कि बर्तन क्यों छोड़ दिए। चाय पीने के बाद आयुषी रात के डिनर की तैयारी में लग गई। डिनर खत्म करके सब लोग बातें करने बैठ गए। आयुषी पहले बातों में ज़्यादा देर ना बैठकर अपने कमरे में सोने चली जाती थी, क्योंकि वह ऑफिस और घर कामकाज करते हुए थक जाती थी। तब सरला जी ने 1-2 बार बोला भी कि आयुषी, तुम्हें जो हमारे साथ बैठकर बातें करना पसंद ही नहीं है, साथ में बैठोगी नहीं तो परिवार को समझोगी कैसे। आयुषी कहना चाहती थी कि मम्मी जी, आप और श्रुति दीदी तो दिन में भी सो लेते हो, दीदी तो कभी सुबह 9 बजे से पहले उठती नहीं हैं। मुझे सुबह उठकर काम भी करना होता है और ऑफिस के लिए तैयार भी होना होता है। घर के कामकाज की आदत ना होने कारण मैं काम में धीरे कर पाती हूँ। शादी से पहले से ही तो आपको सब पता था, बता तो दिया था मम्मी ने कि मुझे घर का कामकाज करना नहीं आता। तब तो आपने मुस्कुरा कर कहा था, जैसी श्रुति वैसी ही आयुषी, मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। लेकिन आप सिखाते कहाँ हो। चाहते हो मैं खुद ही सीख भी लूँ और फुर्ती से सारा काम निपटा भी दूँ, सुपर वूमन के जैसे ऑफिस भी चली जाऊँ और घर का भी काम कर लूँ। लेकिन आयुषी कुछ कह भी तो नहीं पाती। कहने को तो श्रुति दीदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन सारा दिन टीवी देखती रहती हैं या सोती रहती हैं। घर की बेटी हैं ना, इसलिए एक तिनका भी नहीं उठाती। और अब तो भाभी भी आ गई हैं। आयुषी शादी से पहले हमेशा ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंचती थी। उसे याद है कैसे मम्मी पापा और छोटा भाई सुबह सुबह उसके ऑफिस जाने के लिए तैयारी करवाते थे। कोई टिफ़िन बॉक्स पकड़ाता
था तो कोई उसका मोबाइल, कोई उसको स्कूटी की चाबी और कोई उसका बैग। अब तो वह नाश्ता भी भागते दौड़ते आधा अधूरा ही खा पाती है। नींद तो जब से शादी हुई है एक भी दिन ठीक से नींद पूरी नहीं कर पाई है। देर रात तक बातों में बैठो रहो और सुबह जल्दी उठ जाओ। श्रुति दीदी के जैसे सुबह देर तक थोड़े न सो सकते हैं। अभी एक दिन तो टिफ़िन बॉक्स भी ले जाना भूल गई थी। पूरा दिन भूख के मारे आंतड़ियाँ कुलबुलाने लगी थी। बाहर का खाना उसे सूट जो नहीं करता। शादी से पहले अगर वह टिफ़िन बॉक्स भूल भी जाती तो मम्मी भाई को कहती थी कि आयुषी को ऑफिस में टिफ़िन पकड़ाकर आ, नहीं तो मेरी फुल सी बच्ची कुम्हला जाएगी। पता नहीं किसने यह रीत बनाई है कि लड़की ही अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाएगी, या शायद केवल लड़कियां ही इतनी हिम्मत रखती हैं कि दूसरे घर पर जाकर भी बस जाती हैं। जब आयुषी की नौकरी लगी थी तब उसकी मम्मी कितनी खुश हुई थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी मेरी जैसी नहीं होगी, वह आत्मसम्मान के साथ जिएगी। लेकिन आयुषी को यह सब बातें अब खोखली लगती हैं। हम कितने ही आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन फिर भी रहेंगे लड़की ही, लड़कों से कमतर। जो भी हो, शादी के बाद उसकी ज़िंदगी भी तो 180 डिग्री बदल चुकी थी। आयुषी कई बार ऐसा सोचती थी। फिर आयुषी का ट्रांसफ़र आदित्य के शहर में ही हो गया था। आयुषी को पूरी गृहस्थी नए सिरे से शुरू करनी थी। मम्मी पापा के पास खुले हाथों से खर्च करने वाली आयुषी एक एक पैसा बचाने की सोचने लगी थी। आदित्य ने बताया था कि दिखावे और धूम धड़ाके से शादी करने के चक्कर में उसकी सारी सेविंग्स खर्च हो गई थी। अब इस नए शहर में घर लेने के लिए और बेहतर भविष्य के लिए बचत करनी होगी। इसलिए आयुषी ने किसी घरेलू सहायिका तक की भी नहीं रखा था। सारा काम खुद ही करती थी। अक्सर पीहर वाले बोलते हैं कि आयुषी शादी के बाद कितनी बदल गई है। तब आयुषी कहती थी कि हाँ, जिंदगी के सफ़र का यह नया पड़ाव जो है, जहाँ एक अल्हड़ मस्त माँ बाप के सिर चढ़ी लाडली जिद्दी बेटी एक जिम्मेदार, धैर्यवान और समझदार बहू में बदल गई है, या उसे बदलना पड़ा, क्योंकि अब उसकी गलतियों को सुधारने और संभालने वाले मम्मी पापा हर पल उसके साथ जो नहीं हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।